ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीयता प्रणता स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांडम प्रथम सर्ग है। श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपदों के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। गच्छता मातुल भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहां जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए हैं। स तत्र न्यवसद प्रात्रा स सत्कार सत्कृतः मातुले नाशव पतिना पुत्र स्नेहेन ललिता। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ
और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युद्धाजित, जो अश्वयूथ के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड प्यार करते थे। तत्रापि निवसन्तो तौ तरप्यमाणो च कामतः भरातरो स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। राजा पीतौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्व एव तु तस्येष्टा चत्वार पुरुषर्षभ सर्व एव तु तस्येष्टा चत्वार पुरुषर्षभः स्वशरीराद विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामीत तेजसा यथा वरेण देवानां अदितिर्वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। सही रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमः सुनूर्गुणैर्दशरथोपमः। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। स नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च बाहते उच्यमानोऽपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे अर्थात श्री राम जी सदा शांत चित्त रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन ही बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न समरत्यपकाराणां
शतम प्यातमवत्तया। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। शील वृद्धैर ज्ञानवर्धैर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयान्नास्त वै नित्यं त्रयोज्ञान्तरेष्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। बुद्धिमान मधुरभाषी पूर्वभाषी प्रियमन्दः वीर्यवान् च वीर्येण महतास्वेन विस्मितः। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी वे अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। न सा नृतको विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्त प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुर्पूज्यते अनुरक्त प्रजाभिश्च प्रजाश्चापनुरज्यते। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बहुत अनुराग था। सानुकरोषो जित्क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान शुचिः। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मं बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत स्वर्ग फलम ततः। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग अर्थात परम धाम की प्राप्ति मानते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। नाश्रेयसी रतो यश्च विरुद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश काल्वित लोके पुरुषारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्वों को समझने वाले साधु पुरुषों के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। सैतु श्रेष्ठैर गुणैर्युक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः
बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रिया। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राणी की भांति प्रिय होते थे। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत् सांगवेद्वित एष वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के वर्त में निशान और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजन साधुर्दीन सत्यवाग्रजूः वृद्धैर्भिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थ दर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्माकार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान लोकी के समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे समरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। निभृत समृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम काल्वित। वे विनयशील, अपने आकार अर्थात अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचः निस्तंद्रेर परमत्तश्च स्वदोष परदोषवित्। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार समझने वाले थे। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर को विदः यह प्रग्रहानुग्रयोर यथा न्यायम विचक्षण है। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। सत्संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आयकर्मण्य युपायज्य संदृष्टव्यय कर्मवित्। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। श्रेष्ठय्यम शास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मो च संगृह्य सुख तंत्रो न चालसः। उन्होंने
सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह अथवा पालन करते हुए तद अनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागवित आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवादिनाम। विहार अर्थात क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। धनुर्विद्याम श्रेष्ठो लोके तीरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्हें अधिक निपुणता प्राप्त की थी। अप्रदृष्ट संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नवज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मत्त स्त्रीषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे अथवा काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजाकांतै प्रीति संजननै पितुः गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशुभिः। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमोवम वृत्त संपन्नम प्रदृश्य पराक्रमम लोकनाथोपमं नाथम कामयत मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजेय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी अर्थात भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तु बहुवीर्युक्तम गुणैरनुपमयि सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंता परंतपः। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। अथ राज्यो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः
प्रीतिरेखाम कथा रामो राजा श्यान्मयी जीविती। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। ऐसा यस्य परा प्रीतिर हृदय संपरिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्ष्याम्या बेशेक्तमहं प्रियतम बेशेक्तहं प्रियम। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वृत्ति कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्त प्रियतरो लोके परजन्य इव वृष्टिमान। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यमस्कर समो वीर्ये बृहस्पति समो मतौ महीधर समो धृत्याम मत्तश्च गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे भी सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। महिम महिम माम कृतस्नादि तिष्ठन्तमात्मजाम महिम महिमाम कृतस्नामधिष्ठन्तमात्मजम अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम। मैं इसी उम्र में अपने पुत्र श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की कामना है। इत्येवं विविधैस्तैर तैरन्य पार्थिव दुर्लभैः श्रेष्ठैर परिमेयश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः तं समीक्ष तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं योग राज्यं मन्यत। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण संजनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। दिव्यंतरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातचं भयं संतचक्षेऽथ मेधावी शरीरे सात्मनो जराम। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्र नरष्याथ शोकपनुदमातमन लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्व प्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझ लिया था। आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले सधर्मात्मा भक्त्या त्वरितिवान् नृपः।
तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में अर्थात शीघ्रता में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानी नय मेदिन्याम प्रदानान पृथ्वीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तानवेश मनाना वर्णैर्थारहम् प्रतिपूजितान् ददर्शालंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजा। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। न तू के कय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरय चानयामास पश्चातो श्रेष्ठत प्रियम। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकय नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् पर पुरार्धने ततः प्रवीविषुशेषा राजानो लोक सम्मताः। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब केकयराज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेश राजसभा में प्रवेश कर चुके थे। अथ राज वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानेवाभिमुखा निषे दुर्नियता नृपाः। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुख करके विनीत भाव से बैठे। सैलब्धमानैर विनयान्वितैर नरपैः पुरालयर जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैर नरपतिर्वृत्तो बभौ सहस्र चक्षुर भगवानी वामरैः। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम
मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वेरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिं सुखागरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलयेन राः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्महम् अनूपरूप भूपतिं नतो अहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृता श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्णा। ओम देव तुम्हारे कई उपासक कई कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट में कई कई रंग की लाते हैं। धूम धाम से साज बाज से मंदिर में वे आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ एक गरीब ऐसा जो कुछ साथ नहीं लाया, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आया। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का बिहार नहीं। कैसे स्तुति करूं मैं तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं, मन के भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चला आया, पूजा की विधि नहीं जानता, फिर भी ना चला आया। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारी को समझो, दान दक्षिणा और न्योछावर इसी भिखारी को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम का प्यासा हृदय दिखाने आया हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे सनाने आया हूँ। चरणों में अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। जय श्री राम।